बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है फाइंड nth रूट ऑफ m। सो ये क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको दो इंटीजर n एंड m गिवन है। n आपका एक कौन सा nth रूट निकालना है और m बताता है कि किसका nth रूट निकालना है आपको। ओके, सो nth रूट को समझ लेते हैं सबसे पहले कि क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको n की वैल्यू इक्वल्स टू 3 गिवन है एंड आपको जो आपका वो है m है वो आपका 8 है। सो nth रूट होगा आपका कि कोई भी वैल्यू को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उसका रिज़ल्ट m आता है, तो वो होगा आपका mth रूट। इस क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली वही आंसर निकालना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये होता है कि आप राउंड ऑफ कर सकते हैं फ्लोट को, क्योंकि बहुत बार जो आपका अंडर रूट निकालते हैं आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, सो उसमें पॉइंट में भी वैल्यूज़ आ सकती है, लाइक 2.8 आ सकता है फॉर योर 8 का स्क्वायर रूट, राइट। सो इसलिए हम यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ इंटीजर में वैल्यू देंगे, राइट। सो अब इसका 2 इंटू 2 करते हैं, सो ये आपका 8 हो जाएगा, राइट। सो ये आपका एन थर्ड रूट ऑफ 8 हो जाएगा, राइट। हमें ये फाइंड आउट करना है। ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो जो आपका बेसिक सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होता है वो है आपका फॉर लूप। लाइक लीनियरली आप सारे कॉम्बिनेशंस को चेक करें, अगर आपको वैल्यू मिल जाती है तो आप सिंपली रिटर्न कर जाए। सो जो बेसिक फॉर लूप होगा वो क्या होगा कि फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 से आप लूप रन कर रहे हैं टिल m तक एंड i प्लस प्लस, राइट। उसके बाद आपको n टाइम्स इंटू करना है, राइट। ये आपने n टाइम्स इंटू किया, n3 था तो आपने 3 टाइम्स इंटू किया, तो आप एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे। इस लॉन्ग लॉन्ग इंट ले लिया मैंने टेम्प, इसको मैंने 1 से इनिशलाइज कर दिया। इसके बाद मैंने एक नया फॉर लूप यूज़ किया टू काउंट टिल n, लाइक मल्टीप्लाई टिल 10। ये हमने किया, यहाँ पे n तक हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को। सो टेम्प इनटू जो भी आपकी वैल्यू है n, लाइक जो भी वैल्यू आपकी है, जैसे i आपकी वैल्यू है, तो इसको आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसको फॉर्मेट कर देते थोड़ा। सो ये हो गया आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच। यहाँ पे आपकी टेम्प की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपकी टेम्प की वैल्यू इफ़ टेम्प इक्वल्स टू योर m, राइट। अगर अब ये होता है तो आप सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। रिटर्न पे क्या करेंगे i, क्योंकि आपको वैल्यू रिटर्न करनी है, से रिटर्न हो जाएगा। एल्स आप ब्रेक कर देंगे कि आपको मिल ही नहीं सकता अगर से बड़ा जाएगा, क्योंकि लीनियरली आप सर्च कर रहे हैं, राइट। एल्स रिटर्न मतलब छोटा भी आ सकता है, अगर इसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एल्स इफ में कि वो बड़ा ना आ जाए। इफ टेम्प इज ग्रेटर देन i और m, सो आप ब्रेक कर जाइए। ब्रेक करके वो आपको -1 आंसर देना है, बस। ये आपका हो गया है ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो सबसे पहले कोई भी अगर आप अप्रोच देंगे तो आपको ये अप्रोच देनी है, जिससे कि सामने वाले को समझ आए कि आप को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुका है, राइट। सो ये है आपका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है आपकी बिग ओ ऑफ n स्क्वायर, राइट। नियर अबाउट बिग ऑफ n स्क्वायर है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि बिग ओ ऑफ m इंटू n बोल सकते हैं आप, राइट। क्योंकि अगर आपका बिग ऑफ m अनटिल आपका जो n है वो भी m के साइज तक हो जाए तो वो m स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो इसको हम लिख सकते हैं बिग ऑफ m इंटू n। ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की। अब हम सॉल्व करने जाएंगे इस क्वेश्चन को यूजिंग बाइनरी सर्च। सो बाइनरी सर्च में हम ये देख सकते हैं कि जो आपका सर्च स्पेस है वो भी तो सॉर्टेड है, राइट। अब जो लीनियरली आइट्रेट कर रहे थे 1 से लेके m तक, वो भी सॉर्टेड था। सो इसका मतलब ये है कि हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं इस चीज़ पे। सो बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, राइट। सो वो फिगर आउट करते हैं। सबसे पहले बाइनरी सर्च का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हम एक नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी आपको स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा, जैसे फॉर लूप का जो 1 था वो आपका s हो जाएगा, जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स है जो भी आप लेते हैं, स्टार्ट इक्वल्स टू 1, राइट। जो भी फॉर लूप में जो भी आपने ब्रूट फोर्स में i इनिशलाइज किया था वो आपका स्टार्टिंग बन जाएगा। एंड जो भी आपका फॉर लूप का जो एंडिंग कंडीशन थी
लेस देन m तो वो आपका m बन जाएगा बाइनरी सर्च में, राइट। ये आपका इतना फिगर आउट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मिड कैलकुलेट करना है। मिड कैलकुलेट करने के बाद जो ये वाला फॉर लूप है टेम्प निकालने के लिए, मतलब n टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी वैल्यू को, वो निकालना है, कंपेयर करवाना है एंड आपको आंसर रिटर्न कर देना है। इट वॉज दैट सिंपल, राइट। सो इससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है। लाइक आपकी बाइनरी सर्च के लिए आपका लॉग एन एंड उसके लिए आपका बिग ऑफ एन, अगर आप एक्सपोनेंशियल मेथड यूज़ करते हैं सो वो भी आपका और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। सो इसका ट्राई रन करके हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे आपकी वैल्यू 8 थी m की, राइट, इसका जो मिड होगा वो आपका आएगा 9 डिवाइडेड बाय 2, सो आपका 4.5 आता है। सो यहाँ कहीं पे आपका 4 आएगा, राइट। ये आपका मिड वैल्यू आ गई 4। अब आपको 3 टाइम इंटू करना है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, सो ये हो जाएगा आपका 64। आप कंपेयर करेंगे कि 64 आपका जो वैल्यू है 8 से वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर है। सो आप जो आपका एंडिंग इंडेक्स है, एंड को उठा के लेके आ जाएंगे 4 के पहले। सो आप आ चुके हैं यहाँ पे एंड इक्वल्स टू 3, एंड इक्वल्स टू 3 पे आप आ गए। अब क्या होगा कि अब फिर से आप बाइनरी सर्च में मिड निकालेंगे, राइट। मिड निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा आपका, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, राइट। सब आपका मिड उठ के आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ उठ के आ गया एंड ये आपका मिड 2 हो गया। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। सो ये हमारे आंसर के एग्जैक्टली इक्वल आ चुका है। सो इसलिए हम इसको रिटर्न कर देंगे। वॉट इफ़ ऐसी कोई कंडीशन होती यहाँ पे, अगर हमारा एंड आपका 9 होता या कोई भी अलग वैल्यू होती, तो अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता, सब क्या करते कि ये तो कभी एंड होता ही आपका, लाइक ये तो इक्वल कंडीशन चेक कर रहा है, तो अगर वो वैल्यू एग्जैक्टली नहीं मिलेगी तो वो आपका बाइनरी सर्च कंप्लीट होने के बाद कोई रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू। अगर नहीं करेगा तो आपको -1 रिटर्न करना है इस क्वेश्चन के अनुसार। सो अब इसका कोड वॉक थ्रू करते हैं। सो हमने कुछ नहीं, जो भी आपके फॉर लूप की कंडीशन थी ब्रूट फोर्स की, उसको हमने यहाँ लिखा, राइट। उसके बाद हमने एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल में -1 स्टोर कर लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बाइनरी सर्च किया है, हमने मिड फाइंड आउट किया है। मिड फाइंड आउट करने के बाद हमने n टाइम्स इनटू करके वैल्यू निकाली है टेम्प की। और ये सबसे स्पेसिफिक चीज़ है जो हमने यहाँ पे किया है कि टेम्प, अगर ये हमने क्यों किया है, सबसे पहले रीज़न ये है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये आपकी वैल्यू ओवरफ्लो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू है, जैसे एक इंट मैक्स वैल्यू है, उसको आप अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बार बार साइक्लिक हो के वो बहुत छोटी वैल्यू बन सकती है मोस्ट ऑफ द केस में, राइट। सो बहुत सारे आपके टेस्ट केस पास नहीं होंगे उस चीज़ में। सो इसलिए हमने यहाँ पे एक चेक लगा दिया, अगर वो किसी भी स्टेट पे उससे ज़्यादा होती है तो हमें तो उससे ज़्यादा से ही मतलब है ना, राइट। पूरी वैल्यू का हम क्या करेंगे, अगर वो ऑलरेडी बड़ी है तो उसके बाद इंटू करेंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी, तो वहीं पे हम ब्रेक कर जाएंगे। उसके बाद हमने चेक करवाया, अगर टेम्प हमारा m की इक्वल है तो हमें आंसर मिल चुका है, तो मिड रिटर्न कर देंगे। एल्स अगर टेम्प बड़ा है हमारे फाइनल वैल्यू टारगेट से, सो हम एंड को मिड -1 कर देंगे। एल्स अगर छोटा है तो हम स्टार्ट को मिड +1 कर देंगे एंड लास्ट में आप -1 भी रिटर्न कर सकते हैं, वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब इसको रन करते हैं इस कोड को। सो कोड हमारा चल रहा है। अब एक और ऑप्टिमाइज ये कर सकते हैं कि m डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं एंड को, क्योंकि हमेशा उससे छोटा ही होगा। कोई भी वैल्यू आपकी मतलब मिड से हाफ, मतलब जो भी आपका फाइनल टारगेट है उसके डिवाइडेड बाई 2 ही करोगे आप, स्टिल आपके पास बहुत ज़्यादा सर्च स्पेस रहेगा, राइट। अब इस कोड को सबमिट कर देते हैं। सो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं।